हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे, गंगा एंड सिंधु नदी पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र। स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा देख लेते हैं इसका उद्गम कौन से देशों से निकलती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका उद्गम होता है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। और यहाँ पे झील भी पूछी जा सकती है कि कौन सी झील से निकलती है, जो मानसरोवर झील से निकलती है। दोस्तों, मानसरोवर झील से 3 नदी निकलती है, एक सतलुज नदी है, एक सिंधु नदी है एंड एक ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, और ये कौन कौन से देश से बहती है? चीन, भारत एंड बांग्लादेश, 3 देशों से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका अपवाय क्षेत्र पूछे तो चीन आएगा, भारत आएगा, बांग्लादेश आएगा और कुछ भूटान का क्षेत्र भी है। 2 नदी ऐसी हैं जो भूटान से निकलती है और ब्रह्मपुत्र में आकर मिलती है, तो इसका क्षेत्र भूटान भी है। एंड इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर टोटल एंड 916 किलोमीटर है भारत में। और ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। सबसे लंबी नदी पूछेंगे तो गंगा नदी है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद इस पे 2 ब्रिज बने हुए हैं, एक तो है बोगीबिल एंड एक है भूपेन हजारी। बोगीबिल है, ये असम में बना हुआ है, जो रेल सह सड़क पुल है, मतलब डबल फ्लोर है। ये नीचे इसके रेल चलती है और इसके ऊपर सड़क है। ठीक है, इसकी लंबाई है 4.94 किलोमीटर। यह है भारत का एक ऐसा सबसे बड़ा पुल है। भूपेन हजारी ब्रिज ये लोहित नदी पर बना हुआ है, जहाँ पे सिंधु नदी की चौड़ाई बढ़ जाती है। यह भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। ये रेल एंड सह सड़क पुल है सबसे लंबा, एंड ये भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। ओके, एंड हम पढ़ेंगे कि ब्रह्मपुत्र को किस देश में किस जगह किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले ये तिब्बत से निकलती है। तिब्बत का चीन का हिस्सा है। चीन में इसको यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अरुणाचल में दिहांग नदी मिलती है और वहां पे इसका नाम दिहांग पड़ जाता है। असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है एंड बांग्लादेश में इसको जमुना की नदी के नाम से जाना जाता है। आफ्टर दैट बांग्लादेश में पद्मा मिलती है और मेघना मिलती है, फिर तीनों का नाम एक हो जाता है मेघना नदी। और मेघना नदी आकर फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वहां पे एक सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। अब हम पढ़ेंगे मैप में ये यहाँ से तिब्बत है। तिब्बत का ये चेंगडुंग ग्लेशियर, तिब्बत मानसरोवर झील एंड पर्वत पूछे तो कैलाश पर्वत। ठीक है, यहाँ से ये निकलती है और यहाँ से निकलती हुई ये यहाँ आती है और यहाँ पे आती है एक पहाड़ी जो नमचा बरुआ पर्वत चोटी आती है। नमचा बरुआ पर्वत चोटी, यहाँ से ये टर्न लेती है और यहाँ से टर्न लेती हुई यहाँ पे अरुणाचल में प्रवेश करती है। अरुणाचल में जैसे ही प्रवेश करती है, यहाँ पे एक नदी आकर मिलती है, इसमें दिबांग या सिकांग नदी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से बहती हुई ये निकलती है मिसमी की पहाड़ियों से। ये जो नदी है ये मिसमी की पहाड़ियों से निकलती है। उसके बाद यहाँ पे आती है लोहित नदी, जो असम में है। इस नदी पे एक ब्रिज भी बना हुआ है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये निकलती है ज्यालछू ग्लेशियर से। ठीक है, और ये यहाँ पे जब ये लोहित नदी आकर मिलती है तो सिंधु नदी की चौड़ाई 10 किलोमीटर बढ़ जाती है। और इसी नदी पर एक मांजुली द्वीप बना हुआ है, जो यहाँ पे इस द्वीप पर जनता निवास भी करती है। इस द्वीप को जिला भी घोषित किया गया है और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। वैसे द्वीप नहीं है, ये नदी द्वीप। पूछे ना कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो ये है। उसके बाद एक नदी इधर से आकर मिलती है, जो है सुबनसिरी नदी। ये यहाँ पे आकर मिलती है। एक मिलती है रंगा नदी। उसके बाद मानस नदी, जो ब्रह्मपुत्र में आकर मिलती है। सुबन और मानस ये दोनों इस तिब्बत से निकलती है। और पूछे कि सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्र की कौन सी सहायक नदी है, जो सुबनसिरी है, जो तिब्बत से निकलती है। ओके, इसके बाद आता है लेसांग पर्वत
से धनगिरी, उसके बाद आती है धनगिरी एक नदी मिलती है जो लेशांग पर्वत चोटी से निकलती है। उसके बाद आती है कपिली नदी, कपिली है जो मेघालय के पठार से निकलती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है संकोश, जो संकोश नदी है ये निकलती है भूटान से। जो मैंने बोला था ना कि इसका प्रवाह है अपवाह क्षेत्र है जो भूटान भी है। जो संकोश नदी है वो यहाँ से भूटान से निकलती है और ब्रह्मपुत्र में आकर मिलती है। उसके बाद एक निकलती है तीस्ता नदी जो सिक्किम से निकलती है और यहाँ पे बहती हुई इंडिया फिर बांग्लादेश में आकर रंगपुर नामक जगह पर आकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ये निकलती है जेमू ग्लेशियर चोलामू झील से, जेमू ग्लेशियर एंड चोलामू झील से। ओके दोस्तों। उसके बाद एक आती है बराक नदी जो लाईकोट की पहाड़ियों से निकलती है मणिपुर में, लाईकोट की पहाड़ियों से मणिपुर से निकलती है और यहाँ पर आती हुई यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद इधर से पद्मा आती है, ये पद्मा आकर मिलती है एंड एक आती है मेघना नदी। फिर ये दोनों नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है। फिर यहाँ से मेघना, ओवरऑल इसका नाम मेघना दे दिया जाता है। फिर मेघना यहाँ पर आकर अपने ये जैसे ही मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो ये अपना मतलब यहाँ से ऐसे उबड़ खाबड़ जगह होती है तो ये ऐसे वितरिका के रूप में बहती हुई आती है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जो है सुंदरवन डेल्टा। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो बनाती है। ओके दोस्तों, ये था आज का हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।